रिवायती पकोड़े खा खा के हो गए हैं बोर, तो ट्राई करेंगे आज की ये ज़बरदस्त पकोड़ा रेसिपी जो कि आपके मुंह के जायके को बदल देगी। बना रही हूँ आज आपके लिए तिक्का फ्लेवर में चिकन पकोड़ा। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। 200 ग्राम चिकन को लेके इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चुटकी लेंगे जर्दे का रंग। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने चिकन की बोटियों को डाल दिया है और इसको आपने लो फ्लेम पर इतना कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसी टाइम पर आपने एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा साथ में ही दिखाने के लिए रख देना है, क्योंकि हमने इसको तिक्का फ्लेवर देना है। तो हमें इसमें बारबेक्यू की थोड़ी सी खुशबू भी आनी चाहिए। तो अरोमा के लिए आपने क्या करना है, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक छोटे से कोयले का टुकड़ा भी साइड पे रख के दिखा दीजिएगा। जैसा कि आप वीडियो में साइड पर देख सकते हैं। तो कोयले का टुकड़ा भी हम दिखा रहे हैं साथ साथ, और इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले, क्योंकि इसमें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। सारे मसाले इसमें डालने के बाद हम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको इतना पका लेना है कि चिकन आपके अच्छे तरीके से डन हो जाए। जब आप देखें कि चिकन अच्छे तरीके से पक चुकी है तो हमने यहाँ पे डाल दिया है नींबू का रस। मैंने एक छोटा नींबू पूरा निचोड़ा था। अगर आपके पास बड़ा नींबू है तो आप वो आधा इसमें निचोड़ दीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब लगा देंगे कोयले का दम और उससे आ जाएगी प्यारी सी खुशबू। तो थोड़ी सी जगह बना के रखेंगे एक कटोरी और उसमें रख देंगे कोयले का टुकड़ा जो कि अच्छे तरीके से दहक चुका है, और उस पर डाल देंगे हम ऑयल के थोड़े से ड्रॉप्स और उसको कवर कर देंगे ताकि खुशबू अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाए। इस पॉइंट पर आपने क्या करना है कि चूल्हे को फिर बंद कर देना है। चिकन हमारी डन हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लेके उसे लंबाई में काट के पानी में डीप कर दिया था ताकि वो काले ना हो। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। 2 कप बेसन ले लेंगे और चलेंगे इसकी मेकिंग की तरफ। तो हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें मैंने डाल दिए ये आलू, पानी मैंने फेंक दिया था। और यहाँ पे मैंने डाल दी है प्याज। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाला है, और हरे धनिया और पुदीने के पत्ते आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और उसको भी मैंने बारीक बारीक यहाँ पे काट के डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मसाले, और इसमें मैंने डाला है सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे लिया था हाफ़ कप और इतना काफ़ी था। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन डाला है, जो कि मैंने पहले थोड़ा-थोड़ा करके डाला था, तो पूरा यहाँ पे 2 कप बराबर हो गया था। ये ज़बरदस्त चिकन आलू के क्रिस्पी पकोड़े आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप इस रमज़ान के अलावा भी रूटीन में भी आप इसको अपनी शाम की चाय के साथ बना के खा सकते हैं। तो इस रमज़ान आपके लिए डेली ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। तो आप ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ज़रूरी है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी सेम मेरे चैनल के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने डाला है 2 चुटकी बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हमने यहाँ से जो चिकन थी वो जो तैयार करके रखी थी वो ले ली है। कोयले को डिस्कार्ड कर देंगे और चिकन को इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करती चलूँ कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी है, तो चाहें तो आप इसको पूरा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था ताकि इसमें फ्लेवर जो है थोड़ा सा अच्छा सा आए। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है पकोड़े बनने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करेंगे और इसको हम तलेंगे। तेल अच्छे से मैंने पहले ही कढ़ाई में गरम कर लिया था, और इस बैटर को एक एक करके मैंने इस तरीके से डालना शुरू किया है। चम्मच की मदद से डाल सकते हैं, हाथों की मदद से अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो रहे हैं चिकन आलू के मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। तो अपनी इफ़्तार पे हेल्दी डाइट को ज़रूर शामिल रखें। ये टेस्टी भी हैं, हेल्दी भी हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट जायका है। तो ट्राई कीजिएगा मेरी आज की स्पेशल चिकन टिक्का पकोड़ा रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।